वेरिएबल्स क्या होते हैं बेसिकली? ये जावास्क्रिप्ट के अंदर या प्रोग्रामिंग की एक बेसिक कॉन्सेप्ट होती है। ये क्या करती है, वेरिएबल जो है डेटा को या जो डेटा की वैल्यू होती है इसको स्टोर करती है। ठीक है, अगर आपको याद है स्कूल डेज आपके, तो वहाँ पे आप इक्वेशन सॉल्व करने के लिए वेरिएबल्स यूज़ करते थे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये HTML की बेसिक स्ट्रक्चर पुट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, बॉडी, और यहाँ पे स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वेरिएबल को किस तरह आप स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट में? ठीक है, VAR कमांड के ज़रिए आप स्टार्ट करते हैं। VAR, ठीक है, VAR कीवर्ड से मतलब क्या होती है? वेरिएबल। अब मैं सपोज एक वेरिएबल लेता हूँ। अब आपने VAR स्पेस, अब वेरिएबल का आपने नाम देना है। ठीक है, कि इस वेरिएबल का नाम क्या है? लेट सपोज मैं इसको नाम देता हूँ x, वेरिएबल x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब मैं इसको शो करवाना चाहता हूँ। ठीक है, अलर्ट के ज़रिए भी आप शो करवा सकते हैं। देखिए, शो करने के मैं आपको 3 कॉमन तरीके बताता हूँ कि आप जो आपकी स्ट्रिंग है या कोई भी वेरिएबल लिया हुआ है या कुछ और, मतलब इनको आप किस तरह शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो उनको मैं आपको 3 कॉमन तरीके बताऊँ। एक तो है अलर्ट के ज़रिए आप शो करवा सकते हैं। ठीक है, सपोज़, अच्छा एक और बात, अलर्ट तो आपने पढ़ लिया बेसिकली। अब अगर यहाँ पे मैं x लिखता हूँ, ठीक है, मुझे ये जो वेरिएबल है इसमें वेरिएबल की नाम क्या है? वेरिएबल का x है और उसमें स्टोर 1 है, मुझे इसको शो करवाना है। तो अलर्ट x अगर मैं लिख लूँ तो क्या होता है? एक्स अलर्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने डबल कोट्स लिखी है, तो डबल कोट्स मुराद अब ये स्ट्रिंग में है, इसलिए यहाँ पे वो नहीं आ रहा है। अगर मैं डबल कोट्स मिटा दूँ, सिर्फ एक्स लिख लूँ, तो ये यही समझेगा कि ये वेरिएबल को कॉल कर रहा है। ठीक है, सेव, अब रिफ्रेश, अब देखिए 1 आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ कि आप किस तरह शो करवा सकते। एक तो अलर्ट के ज़रिए, और दूसरी क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट कमांड के ज़रिए आप शो करवा सकते हैं। अलर्ट तो आपको एक पॉपअप देता है, ठीक है, उसके ज़रिए शो होती है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है? डायरेक्टली डॉक्यूमेंट में शो करवाती है। ठीक है, और इसके अलावा एक और कमांड मैंने आपको बताया था, कंसोल डॉट लॉग एक्स, ये भी यहाँ पे अपेयर नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके लिए फिर आपको इंस्पेक्ट में जानी होगी, ब्राउज़र के इंस्पेक्टर में, और यहाँ पे कंसोल। ठीक है, ये है 1 यहाँ पे अपेयर हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं। इसके अलावा आप इस वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हैं। सपोज़ आप चाहते हैं 1 है ना, इसको मैं 2 कर लूँ, तो x इज इक्वल टू 2 लिख ले या 3 लिख ले, कुछ और जो भी लिख ले, तो वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, 2, सेव। अब देखिए यहाँ पे भी चेंज हो गई, यहाँ पे भी चेंज, और यहाँ पे भी चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली वेरिएबल्स है, क्या करते हैं? जो डेटा की वैल्यू होती है या डेटा होती है, इनको स्टोर करती है। ठीक है, उनको आप नाम देंगे, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे x यूज़ किया, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, नाम वगैरह को भी। और इसके अलावा आप स्ट्रिंग वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, सपोज़ मैं x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब जब आप टेक्स्ट लिखते हैं ना, वर्डिंग लिखते हैं, तो उनके लिए आप डबल कोट्स लिख लें। ठीक है, डबल कोट्स लाजमी है। रिफ्रेश, अच्छा यहाँ पे एक्स को मैंने दोबारा वो किया था, तो इसलिए देखिए हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड है। देखिए, एक ही वेरिएबल है और सिर्फ मैंने इसका नाम यहाँ पे कॉल किया, तो हर जगह शो हो रहा है। इसके साथ साथ एक वेरिएबल का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि वेरिएबल्स का मतलब वेब पेज में, एक रियल वेब पेज में इनका यूजेज क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लेता हूँ। ठीक है, एक बटन लेता हूँ, क्लिक। ठीक है, और इसके अलावा एक पैराग्राफ पी टैग लेता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ सम टेक्स्ट। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि मैं कुछ भी यहाँ पे लिख लूँ, ठीक है, और इस पे क्लिक कर लूँ, तो ये टेक्स्ट रिप्लेस होनी चाहिए। ये वेरिएबल से हम कर सकते हैं, वेरिएबल्स की मदद से। तो सबसे पहले वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब सबसे पहले ये जो बटन है इसको एक आईडी देंगे, सपोज BTN दे दिया इसको आईडी, और यहाँ पे आईडी को कॉल करना है अपने। ठीक है, इस पे क्या होने पे, इस पे क्लिक, जब भी इस पे क्लिक हो तो फंक्शन चले। ठीक है, ये फंक्शन चलना चाहिए। अच्छा,
ठीक है। बटन पे जब भी क्लिक हो तो फंक्शन चले। और अब क्या होनी चाहिए, अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल टेक्स्ट इंटर्ड इक्वल्स टू, सबसे पहले ये जो वेरिएबल है टेक्स्ट इंटर्ड इसको मैं खाली छोड़ता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इनको आईडी देना ज़रा, इनपुट इनपुट ही दे दे इसको, या इनपुट टेक्स्ट इसको वैल्यू दे दे, और इस पैराग्राफ को आईडी दे दे सिर्फ टेक्स्ट, ठीक है। या इसको इनपुट वैल्यू नाम दे दे, आईडी दे दे इनपुट वैल्यू। अब आपने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि इस वेरिएबल में, ठीक है, ये जो टेक्स्ट इंटर्ड वेरिएबल है, अब इसमें मैं कुछ स्टोर करवाना चाहता हूँ। क्या स्टोर करवाना चाहता हूँ कि ये जो इनपुट फील्ड है ना, इसकी वैल्यू तो आप किस तरह कर सकते हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसकी आईडी गेट करनी है, इनपुट वैल्यू इसकी आईडी है, ठीक है, और इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, सिंपल। अब यानी ये जो टेक्स्ट इंटर्ड है इसमें ये जो इनपुट फील्ड है, देखिए ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर आपने टेस्ट करना है तो अलर्ट टेक्स्ट इंटर्ड, मैं ज़रा चेक करता हूँ, कुछ इसमें लिखता हूँ तो वो अलर्ट में आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर अलर्ट में आता है तो आपका प्रोग्राम अभी तक सही चल रहा है, गुड, सही चल रहा है, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो गया तो अलर्ट में वो आपको पता चल जाएगा। अलर्ट बेहतरीन वो है कि आप स्टेप बाय स्टेप इसको यूज़ कर लें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट चेंज हो, ठीक है, एक ही क्लिक पे अभी काम चल रहा है, और इनर HTML, ठीक है। अब अपने वेरिएबल को यहाँ पे इंटर करना है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है। तो क्या होगी, ये जो टेक्स्ट है इसकी जो वैल्यू इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना, टेक्स्ट है सपोज ये, अब ये रिप्लेस हो जाएगी, यहाँ पे जो टेक्स्ट आ जाएगी वो इससे रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल में ऑलरेडी इसकी वैल्यू जो आ रहा है ये स्टोर है, ठीक है। अब चेक करते हैं। अच्छा, लाइन नंबर 27 में कोई प्रॉब्लम है, सेमी कॉलन, अच्छा जी। अब मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे UH स्टार्ट्स क्लिक, ओके गुड। तो ये आपका काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स का असल में काम है, बहुत पावरफुल चीज़ होती है, इनको हम आगे भी यूज़ करेंगे, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट्स में। और